हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी J&K हाई कोर्ट की सीरीज़ चल रही है और हमारा जो है JKPSI की सीरीज़ चल रही है। अभी हाई कोर्ट की मैं जितने ला पा रही हूँ मैं उतने से ज़्यादा ला रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाई कोर्ट का पेपर भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए कंप्यूटर का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ मैं J&K हाई कोर्ट का। मोस्ट प्रॉबेबली आज से कल में हम इसका स्पेशल पार्ट जो है जॉब रिलेटेड वो भी शुरू कर देंगे। ठीक है, सो J&K हाई कोर्ट कंप्यूटर सीरीज़ के पार्ट 2 अभी तक आ चुके हैं और उनके MCQs आ चुके हैं। देखिए MCQs को मैं कोई पार्ट नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो रिलेटेड टू दैट टॉपिक होता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये भी पार्ट थर्ड चल रहा है आपका और ये है कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसा कि आपको पता होगा कि बेसिकली हमने JKPSI में भी कंप्यूटर हार्डवेयर करवाया है, बट मैं चाहती हूँ अगर एक लेक्चर आपको थोड़ा सा और अलग पढ़ाया जाए तो इसमें और नॉलेज हो जाएगी, तो इसलिए मैंने वही उठा के नहीं इसमें डाल दिया। उसमें अलग है और इसमें अलग है। चलिए जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन है कि हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर होते हैं फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, CPU। ये आपको पता ही होगा। बड़े सिंपल क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं पेपर में कि हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर क्या होते हैं। ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उसमें पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए। वर्क्स विद सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर। अब क्या क्या क्लासिफिकेशन है? इनपुट भी होते हैं, आउटपुट भी होते हैं। कितने तरह के क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। यूज टू एंटर डाटा इनटू कंप्यूटर। मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखा है ताकि आपको पता चले कि सिंपल वे में मतलब इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत ना पड़े। एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम। माइक्रोफोन कैसे? अब जैसे हम बोल रहे हैं कोई चीज़, अब हम फ़ोन में कोई चीज़ बोलते हैं तो हुआ ना, ये हम डाल रहे हैं कोई चीज़, उसमें इनपुट कर रहे हैं। वेबकैम, जॉयस्टिक। ठीक है, अब स्पेशल इनपुट्स इसके क्या हैं? बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक स्कैनर। अब देखिए ऐसा क्या होता है, आप कहीं पे चले जाओ, ठीक है, अब वहाँ पे कोई चीज़ आपने खरीदी मॉल में, तो वो ना बारकोड को स्कैन करता है। तो ये कौन करता है? स्कैनर, है ना। तो इसलिए वो क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है, इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ को वो अंदर डाल के इंफॉर्मेशन ले रहा है। समझ आई? चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं आउटपुट डिवाइस। डिस्प्ले प्रोड्यूस रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। देखिए ये भी हार्डवेयर में ही आता है। जैसे एग्जाम्पल, मॉनिटर, LCD, LED, प्रिंटर, ये भी देते हैं आपको, जैसे इंजेक्ट, लेज़र, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। ये आपके आगे आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जो आउटपुट दे रहे हैं। इनपुट डिवाइस हार्डवेयर में हमने पढ़े, जो इनपुट डालते हैं, जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं, फिर आपको आगे मिलती है। ठीक है, उसके बाद आउटपुट में क्या मिला आपको? इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट मिला आपको। अब उसके थ्रू भी किन किन के थ्रू वो हमने देखा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब जैसे है प्रोसेसिंग यूनिट। अब प्रोसेसिंग यूनिट में क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसे आप कहते हैं, क्योंकि प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और रजिस्टर्स। देखिए अब ये हार्डवेयर्स नहीं है, बट इसमें मैंने उसको बीच में इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट में सेंट्रल CPU प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद है CU, जिसे डायरेक्ट डाटा फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट डाटा फ्लो। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कैलकुलेशन कर रहा है, लॉजिकल कंपैरिजंस में, मतलब मैथमेटिकल चीज़ों को कर रहा है। रजिस्टर क्या होता है? टेम्परेरी हाई स्पीड स्टोरेज इनसाइड CPU। हो गया ना, आपको रिपीट हुआ। उसके बाद प्रोसेसर स्पीड मेजरिंग गीगाहर्ट्ज़। अब ये प्रोसेसर की जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? गीगाहर्ट्ज़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ा, कितने टाइप के थे वो पढ़ा, पर प्रोसेसर की जो स्पीड है वो क्या है? गीगाहर्ट्ज़। चलो उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है? सेव डाटा फ्रॉम फ्यूचर यूज़। देखिए आप क्या करते हैं, जब डाटा को कहीं सेव कर लिया हमने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, तो उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। इसलिए स्टोर किया जाता है। अब कितने तरह की इसकी मेमोरी होती है? देखिए ये भी इसलिए इसमें डाला गया ताकि आपको रिवीजन हो जाए। प्राइमरी स्टोरेज वॉलेटाइल, सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल। अब प्राइमरी स्टोरेज में क्या आता है? रैम
और कैशी मेमोरी। रैम में क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैशी मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब टेम्परेरी, इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज़ ऑफ। जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर दें, आप कई बार देखेंगे जब आप कोई चीज़ आप कहीं पे ढूंढ रहे हैं, ठीक है, सर्च कर रहे हैं कहीं गूगल पे या कुछ, तो क्या हुआ, एकदम से आपका मोबाइल बंद हो गया, तो आप देखेंगे वो वाली मेमोरी ना हट जाती है उसकी, ठीक है, वो हिस्ट्री में भी नहीं रहेगी। वो हुई इसकी वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल क्या हुई, आप सर्च कर रहे हैं कोई चीज़ और वहाँ पे वो चीज़ रही इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज़ ऑफ, तो वो रही आपके पास नॉन वॉलेटाइल। आप देखिए कैशी मेमोरी क्या होती है, फास्टर लोकेटेड इनसाइड सीपीयू फॉर क्विक एक्सेस, सीपीयू के अंदर होती है। अभी मैंने आपको रजिस्टर पढ़ाया था, रजिस्टर की और कैशी मेमोरी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ये टेम्परेरी हाई स्पीड स्टोरेज है, रजिस्टर एक स्टोरेज डिवाइस में आता है, ठीक है। कैशी मेमोरी ये मेमोरी है, मेमोरी इज़ डिफरेंट, सॉरी रजिस्टर जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट में आता है और हाई स्पीड स्टोरेज इनसाइड सीपीयू ये रखता है। कैशी मेमोरी क्या है, फास्टर है, ठीक है, ये फास्टर है इनसाइड सीपीयू फॉर क्विक यूज़। रजिस्टर भी सीपीयू में है बट एज ए स्टोरेज स्पीड के काम करता है, और कैशी मेमोरी फास्टर है और वो सीपीयू के अंदर क्विक एक्सेस के लिए रखा जाता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, अब ये सेकेंडरी स्टोरेज में नॉन वॉलेटाइल आ गया, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया। ऑप्टिकल स्टोरेजेस क्या होती हैं, अब ये सेकेंडरी स्टोरेज में, ये पता होनी चाहिए आपको चीज़ें, सेकेंडरी स्टोरेज में आ रही है। ऑप्टिकल स्टोरेज में सीडी आ गई, डीवीडी आ गई, ब्लू रे आ गई। फ्लैश स्टोरेज में पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है, बताइए मेमोरी कार्ड किस तरह का स्टोरेज है, फ्लैश स्टोरेज है, पता होना चाहिए। डीवीडी किस तरह का स्टोरेज है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। चलिए जी, अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। अब जब ये मदरबोर्ड की बात आई है इसमें, तो ये क्या है, मेन सर्किट बोर्ड दैट होल्ड सीपीयू, रैम, स्टोरेज कनेक्टर, एक्सपेंशन स्लॉट्स। सीपीयू भी इसमें होती है, रैम भी होती है, स्टोरेज कनेक्टर भी है, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी हैं, ठीक है। कंटेन बसेस, बसेस क्या होती हैं, जो डाटा एड्रेस कंट्रोल बसेस, जो डाटा को इधर से उधर करती हैं, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन के लिए काम आती हैं। हो गया, दिस इज़ मदरबोर्ड। पावर सप्लाई, देखिए आप अभी इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है इसके एमसीक्यूज़ की, आपको उसी में सारा इसमें पता चल जाएगा, जो मैं करवा रही हूँ आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पावर सप्लाई यूनिट कन्वर्ट एसी फ्रॉम मेन टू डीसी फॉर कंप्यूटर कंपोनेंट, कन्वर्ट करता है एसी को टू डीसी में कंप्यूटर कंपोनेंट्स के लिए होता है, पावर सप्लाई जो देता है, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर बाय साइज। अब देखिए मैंने पहले आपको ये पढ़ाया था, एक मिनट रुकिए, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर में पढ़ा। अब हम एक अलग पॉइंट आ गए हैं, उसमें हमने 6 पॉइंट पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डवेयर में। अब टाइप ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज, ये थोड़ा बताना इसलिए ज़रूरी था कि एक रिवीजन हो जाता है तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटर, ठीक है, एक्सट्रीमली फास्ट, यूज फॉर रिसर्च, आपको पता है। ज़रा एक सुपर कंप्यूटर का नाम लिख के बताइए। मेन फ्रेम, आप कई बारी ना क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है, कभी अभी लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर बताइए कौन सा बना, कौन सी यूनिवर्सिटी ने बनाया, कौन सी आईआईटी ने बनाया, कहाँ पे बना, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये पेपर में क्वेश्चन तकरीबन आ ही जाता है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, देखे गए हैं, मतलब मैंने खुद जब एग्ज़ाम्स दिए हैं तो ऐसा क्वेश्चन आए हैं। मेन फ्रेम, मेन फ्रेम क्या है, लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग। मिनी कंप्यूटर, ये मिड साइज़ मल्टी यूज़र होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जैसे पर्सनल लैपटॉप वगैरह, डेस्कटॉप वगैरह, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, पोर्ट्स एंड कनेक्टर, ये भी बताना ज़रूरी था थोड़ा सा रिवीजन के लिए। यूएसबी, जैसे आप कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। अब क्वेश्चन जो आई थिंक जो मैंने एक एग्ज़ाम दिया था उसमें आया था कि यूएसबी की फुल फॉर्म बताइए, तो ये पता होनी चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछी जाती है पेपर में। HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस। एथरनेट, ये नेटवर्किंग है, एथरनेट ये नेटवर्किंग है। उसके बाद ऑडियो जैक्स, जो साउंड इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। VGA, DVI वीडियो कनेक्टर है। ये पोर्ट्स और कनेक्टर की बात इसलिए की गई ताकि
ये आपको याद रहे, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए जी अब बात करते हैं, यहाँ पे 5th पॉइंट आना था कि एग्ज़ाम पॉइंटर के। आपके एग्ज़ाम पॉइंटर के हिसाब से थोड़ी चीज़ें जो याद रखने वाली हैं वो क्या है कि रैम वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है, बहुत बारी पेपर में क्वेश्चन आया है। SSD फास्टर है HDD से, क्यों? बिकॉज इट हैज़ नो मूविंग पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है, SSD फास्टर है HDD से। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। CPU की स्पीड जो है प्लस कोर्स डिटरमाइन परफॉर्मेंस, CPU स्पीड प्लस कोर डिटरमाइन करते हैं परफॉर्मेंस। बायस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज स्टोर्ड इन रोम, बहुत बार इसकी डेफिनेशन पूछी गई है तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक्सपेंशन कार्ड में आते हैं ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्किंग कार्ड, ये होते हैं एक्सपेंशन कार्ड। ठीक है, तो ये था आपका कंप्यूटर हार्डवेयर के रिलेटेड। मैंने कुछ चीज़ें रिवीजन में इसलिए डाली ताकि आपको रिवाइज रहें, अच्छे से याद रहें। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट है वो इसका MCQ पार्ट आ जाएगा, उसको अच्छे से अटेंड कीजिए, वो पार्ट अच्छे से होगा। अभी जो हम चल रहे हैं उसके बाद मोस्ट प्रॉबेबली मुझे थोड़ा टाइम दीजिए तो हम पूरा जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है पूरा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पूरे उनके टेस्ट रखेंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे और यही MCQs रहेंगे। 50-50 100 जितना हमारे से हो पाएगा उतने हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और ध्यान से पढ़िए, हम भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, हम भी आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर कोई ना कोई सिलेक्शन आपका होगा, इतना कॉन्फिडेंस बना के आप चलिए। थैंक यू सो मच।